नमस्ते। तो आप सैलरी रेज और प्रमोशन पाना चाहते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिजायर्ड सैलरी हाइक और प्रमोशन के लिए पूछ सकते हैं और निगोशिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट और प्रिपरेशन। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचें। पिछले अप्रेजल पीरियड में अपने परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें। उन स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और कंट्रीब्यूशंस को डॉक्यूमेंट करें जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। अपनी वर्थ जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और सैलरी बेंचमार्क्स रिसर्च करें अपने रोल और एक्सपीरियंस के लेवल के हिसाब से। समझें कि आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज की क्या वैल्यू है। साथ ही अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जानकारी हासिल करें, सैलरी इंक्रीसेस और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। ये नॉलेज आपको अपने रिक्वेस्ट को इफेक्टिवली फ्रेम करने में मदद करेगा। इसके बाद क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस सेट करें। अपना डिजायर्ड आउटकम डिफाइन करें। सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन लेवल के बारे में एम्बिशियस रहें, लेकिन रियलिस्टिक भी रहें। अपने गोल्स को कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करें। दिखाएं कि आपका एडवांसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और सक्सेस में कैसे मदद करता है। अब स्ट्रेटेजिकली मीटिंग स्केड्यूल करने के बारे में बात करते हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए अपने सुपरवाइजर या एचआर मैनेजर के साथ फॉर्मल अप्रेजल पीरियड से पहले ही मीटिंग रिक्वेस्ट करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह कंपनी के रिव्यू साइकिल के साथ अलाइन हो और जब बजट्स फाइनलाइज हो रहे हों। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें, जैसे आपके अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज और क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, अपने रिक्वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। अगला स्टेप है अपने पिच को क्राफ्ट करना। स्पष्ट रूप से बताकर एक कंपेलिंग केस प्रेजेंट करें कि आप सैलरी हाइक और प्रमोशन क्यों डिजर्व करते हैं। अपने अचीवमेंट्स, स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाली वैल्यू को हाईलाइट करें। अपने इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक मेट्रिक्स और एग्जाम्पल्स का यूज करें, जैसे सेल्स टारगेट्स को एक्सीड करना या कॉस्ट सेविंग मेजर्स इंप्लीमेंट करना। जब निगोशिएट करने का समय हो तो कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल रहें। अपनी एबिलिटीज और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली वैल्यू में अश्योरेंस के साथ निगोशिएशन अप्रोच करें। पूरी डिस्कशन के दौरान एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल टोन मेंटेन करें। फीडबैक को एक्टिवली सुनें और आपके सुपरवाइजर की किसी भी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर सैलरी इंक्रीज या इमीडिएट प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, तो कॉम्पेंसेशन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में सोचें। रिकॉग्निशन के दूसरे फॉर्म्स के बारे में ओपन माइंडेड रहें, जैसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। मीटिंग के बाद डॉक्यूमेंट करें और फॉलो अप करें। डिस्कस किए गए की पॉइंट्स, हुई एग्रीमेंट्स और आगे बढ़ने वाले किसी भी एक्शन आइटम को समराइज करते हुए एक फॉलो अप ईमेल भेजें। आउटकम चाहे कुछ भी हो, अपने सुपरवाइजर या एचआर मैनेजर को आपके रिक्वेस्ट पर विचार करने के लिए और उनके टाइम और फीडबैक के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अलग अलग आउटकम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। कई तरह के रिस्पॉन्सेज एंटिसिपेट करें, जिसमें काउंटर ऑफर या फर्दर कंसिडरेशन के लिए एक टाइमलाइन भी शामिल है। अपने रिस्पॉन्स में फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल रहें। अंत में वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करते रहें। निगोशिएशन का आउटकम चाहे कुछ भी हो, हाई परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट बनाए रखें। इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के एरियाज पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगें। निष्कर्षतः सैलरी हाइक और प्रमोशन निगोशिएट करने के लिए केयरफुल प्रिपरेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता होती है। अपने अचीवमेंट्स के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करके, अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करके और प्रोफेशनली नेगोशिएट करके आप अपनी सक्सेस की चांसेस को बढ़ाते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल नेगोशिएशन का मतलब है एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्फिडेंटली नेगोशिएशन प्रोसेस को नेविगेट कर सकते हैं और अपने करियर गोल्स को इफेक्टिवली आगे बढ़ा सकते हैं। देखने के लिए